लेट्स बिगिन द टॉपिक ट्रांसफ़र एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सॉलिड वेस्ट। आज हम पढ़ेंगे वेस्ट को कैसे जहाँ से जनरेट होता है वेस्ट वहाँ से ट्रांसफ़र किया जाता है और ट्रांसपोर्ट किया जाता है टू फाइनल डिस्पोजल जो साइट होती है वहाँ पर। तो ट्रांसफ़र और जो ट्रांसपोर्टेशन होता है सॉलिड वेस्ट का, उसको जो है वो प्रोसेस होता है जिसमें वेस्ट को कलेक्ट किया जाता है सॉलिड वेस्ट को, और फिर उसको मूव किया जाता है, ले जाया जाता है फाइनल डेस्टिनेशन के लिए, फाइनल जो डिस्पोजेबल साइट होती है वहाँ तक लिया जाता है। तो इस प्रोसेस को जिसमें वेस्ट को कलेक्ट करके फाइनल डेस्टिनेशन तक लिया जाता है उसको बोलते हैं ट्रांसफ़र एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सॉलिड वेस्ट। तो जो इसमें क्या कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं ट्रांसफ़र में वेस्ट में, जिसमें वेस्ट को लोडिंग की जाती है किसी व्हीकल में और फिर उसको उस व्हीकल के थ्रू ट्रांसपोर्टिंग की जाती है, लिया जाता है। तो व्हीकल वहाँ पर क्या होता है, मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो ये एक फ़्लो चार्ट है जिससे हम जानेंगे कि किस तरीके से वेस्ट को हम कलेक्ट करते हैं और फाइनल डेस्टिनेशन तक ले जाते हैं। तो ये वेस्ट जनरेशन होता है सबसे पहला स्टेप कि जहाँ से वेस्ट जनरेट हो रहा है, चाहे वो रेजिडेंशियल एरिया से, घरों से हो रहा है, चाहे वो कुछ किसी इंस्टीट्यूशन से हो रहा है, चाहे इंडस्ट्री से हो रहा है, चाहे कमर्शियल जो प्लेसेस हैं वहाँ से हो रहा है जो, तो उसको बोलते हैं वेस्ट जनरेशन, कि वेस्ट जो जनरेट हो रहा है। जब वेस्ट जनरेट होता है तो उसको जा तो वहीं पर ही उसकी हैंडलिंग की जाती है कि किसी तरह के डिस्पोज कर दिया जाता है। जहाँ उसको जो बिन्स होते हैं डस्टबिन वगैरह उनमें उसको स्टोर कर दिया जाता है। फिर क्या होता है, ख़ासकर म्यूनसिपैलिटीज़ एरिया में जो है वहाँ उस वेस्ट को कलेक्शन जो बिन्स वगैरह होती हैं या उनमें से जा कोई बड़ी ट्रॉलीज रखी होती हैं वहाँ पर वेस्ट कलेक्ट होता है और उसको फिर वो कलेक्शन वाले जो हैं वो आते हैं म्यूनसिपैलिटी के लोग और कलेक्ट करके ले जाते हैं, उसको ट्रांसफ़र करते हैं। और जब ट्रांसफ़र करते हैं किसके थ्रू करते हैं, थ्रू ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, जो व्हीकल्स वगैरह होते हैं उनसे वो जो है वेस्ट लिया जाता है, लेके जाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि वेस्ट को ट्रांसपोर्ट किया जाता है टूवर्ड द फाइनल डिस्पोजेबल साइट। एक तो सीधा ही क्या किया, वेस्ट को कलेक्ट किया और उसको ट्रांसफ़र किया जाता है थ्रू ट्रांसपोर्टिंग जो व्हीकल्स वगैरह होते हैं उसके थ्रू डिस्पोजेबल साइट पर। क्या होता है कि पहले उसको किसी प्रोसेसिंग जो साइट्स होती हैं, प्रोसेसिंग यूनिट्स होते हैं, वहाँ लिया जाता है, वहाँ प्रोसेसिंग होती है वेस्ट की, कि वहाँ पर जो रिसाइकलेबल वेस्ट वगैरह जो उसको लग किया जाता है सेग्रीगेट करके और सब चीज़ें करके और उसको रिसाइकल किया जाता है। और जो नहीं हो पाता रिसाइकल जो, तो उसको क्या करते हैं, फाइनल जो डिस्पोजेबल साइट होती है वहाँ पर ले जाकर डिस्पोज किया जाता है। तो इस फ्लो चार्ट से पता चलता है कि किस तरीके से वेस्ट को ट्रांसफ़र किया जाता है थ्रू डिफरेंट जो भी मीडियम्स होते हैं उसके थ्रू। तो अब कुछ ये जो है स्टेप्स होते हैं वेस्ट के, जिसके थ्रू जो है वेस्ट को क्या किया जाता है, ट्रांसफ़र किया जाता है। सबसे पहले क्या किया जाता है, वेस्ट को लोडिंग की जाती है। वेस्ट की क्या की जाती है, लोडिंग व्हीकल वगैरह में। तो इसमें क्या होता है, एक तो मैकेनिकल जिसको मैनुअल भी कहते हैं कि लोडिंग, जिसमें लेबर जो है वो अगर लेबर की कास्ट कम लगेगी, क्योंकि एक तो मशीन्स हैं जो बड़ी बड़ी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पर थ्रू मशीन्स जो है लोडिंग की जाती है, लेकिन जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ पर लेबर लगाई जाती है ज़्यादातर, यही होता है ऐसा। तो वहाँ कास्ट भी उनकी कम लगती है। मैनुअल लेबर क्या करते हैं, वो लोड करते हैं किसी व्हीकल को, ट्रक को। और इसमें होता क्या है कि जो व्हीकल होता है जिसमें लोडिंग करनी होती है उसको ज़्यादा टाइम लगता है, वेट करना होता है लॉन्गर पीरियड के लिए। और फिर क्या होता है कि इसमें लेकिन कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं इसमें। उसमें सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये होता है कि जब लोडिंग मेथड में जो लेबरर्स होते हैं, ये जो मैनुअल लोडिंग होती है, इसमें उनके हेल्थ को रिस्क होता है, उनकी हेल्थ को रिस्क होता है, जिसमें उनको डस्ट भी जा सकती है, उनकी बॉडी में फंगल स्पोर जा सकते हैं, उनकी अगर कोई जो स्किन है वो कांटेक्ट में रहती है जो वेस्ट होता है उसमें, अगर उसमें उनकी कोई लगी हुई है उनको, तो उसमें क्या होगा कि ये उसकी इंजरी में भी और इन्फेक्शन हो सकती है इस तरह से। तो चाहे वो क्योंकि हैंड से करेंगे या फीट में करेंगे, लेग्स में, तो इस तरह से वो उनकी जो ये चीज़ें एक्सपोज होती हैं। तो इसके अलावा जो है अगर ये मैनुअल लोडिंग फॉलो कर रहे हैं तो इस मेथड में हमें क्या अवॉइड करना चाहिए, कुछ स्टेप्स लेने चाहिए जैसे ताकि उनकी जो हेल्थ होती है उसके जो रिस्क हैं उनको कम किया जाए। तो अब वेस्ट को ट्रांसफ़र जो किया जाता है वो डिफरेंट स्टेजेस में किया जाता है। ट्रांसफ़र ऑफ वेस्ट क्या किया जाता है, डिफरेंट स्टेजेस में किया जाता है।
उसमें एक होता है डायरेक्ट ट्रांसफ़र, एक होता है डायरेक्ट जहाँ ट्रांसफ़र किया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि जो व्हीकल होता है जो वेस्ट को पिक करता है वो कलेक्शन पॉइंट ऑफ कलेक्शन से वेस्ट को कलेक्ट करेगा और डायरेक्टली फाइनल डेस्टिनेशन में पहुंच जाएगा। जैसे कि ए से कलेक्ट करेगा वेस्ट पॉइंट से और सीधा बी में जहां डिस्पोजल साइट है वहां पर ले जाएगा। ये चीज़ होती है जो डायरेक्ट ट्रांसफ़र होता है। दूसरा होता है टू स्टेज ट्रांसफ़र, कि दो स्टेजेस में फिर क्या किया जाता है, वेस्ट को ट्रांसफ़र किया जाता है। ये इसमें क्या होता है कि शुरू में जो व्हीकल्स होता है कोई छोटा होता है, प्रेफर किया जाता है स्मॉल व्हीकल वगैरह, जो कि क्या करता है इनिशियली जो वेस्ट को कलेक्ट करता है वो थोड़ा वेस्ट भी कम होता है क्वांटिटी में है, और उसको क्या करता है छोटे छोटे व्हीकल्स होते हैं जो कि पहले वेस्ट को जो कम थोड़ा थोड़ा वेस्ट है उसको कलेक्ट करते हैं और फिर बड़ी जगह बड़ा जो व्हीकल होता है वहाँ तक ले जाते हैं। और फिर वो जो बड़ा व्हीकल होता है जब वो ट्रॉली रखी होती है वो फाइनल डेस्टिनेशन में जाकर जो है वो वेस्ट को जो है लेकर जाती है, ट्रांसफ़र करती है। ये ख़ासकर उन जगहों पर होता है जहाँ पर स्ट्रीट्स नैरो होती हैं, रास्ते जो हैं तंग होते हैं, गलियाँ तंग होती हैं, तो वहाँ पर टू स्टेज सिस्टम जो है वो फॉलो किया जाता है, उसको ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें जो ट्रांसफ़र होती है प्राइमरी व्हीकल्स होता है और सेकेंडरी व्हीकल्स जो हैं इन्वॉल्व होते हैं इस स्टेज में। कभी कभार जो है 3 स्टेज ट्रांसफ़र भी होता है जिसमें पहले एक व्हीकल लेकर जाएगा, फिर दूसरे तक पहुंचाएगा और दूसरे से फिर तीसरा व्हीकल जो फाइनल है। तो इस तरीके से 3 स्टेज ट्रांसफ़र भी होती है वेस्ट की। तो हम अब देखेंगे पिक्चर के थ्रू हम ये पिक्चर आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। तो इसमें जो डिफरेंट स्टेजेस हैं जिससे वेस्ट को हम ट्रांसफ़र करते हैं, एक है डायरेक्ट कलेक्शन, दूसरा है 2 स्टेज और तीसरा यहाँ पर है 3 स्टेज जो है ट्रांसफ़र की जाती है। तो पहले डायरेक्ट कलेक्शन जो होती है इसमें क्या करते हैं कि लोडिंग करते हैं एक व्हीकल को, यही व्हीकल सेम व्हीकल लेकर जाता है और फाइनल डिस्पोजेबल साइट पर जाकर वेस्ट को डिस्पोज करता है। दूसरा होता है 2 स्टेज व्हीकल। इसमें क्या है, एक जो गाड़ी आएगी व्हीकल आएगा वो लोड करेगा, ट्रांसपोर्ट करके ले जाएगा एक जहाँ पर आगे ट्रॉली रखी होगी, उस ट्रॉली में डालेगा जो एक ट्रॉला तरह का होगा बड़ा। तो फिर उस ट्रॉला को दूसरा जो बड़ी गाड़ी आएगी वो ट्रॉला को जब भर जाएगा उसको लेकर जाएंगे और फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचाएगा। तो इसमें 2 गाड़ियाँ यूज़ हुई हैं, पहले ये छोटी स्मॉल गाड़ी, फिर दूसरा ये ट्रॉला लेकर जाने वाली दूसरी बड़ी गाड़ी। तो ये होता है 2 स्टेज जो ट्रांसफ़र सिस्टम होता है। 3 स्टेज जो होता है, 3 स्टेज ये वाला है जहाँ पर पहले प्राइमरी करेक्शन जो छोटे छोटे चाहे ह्यूमन बीइंग मतलब हैंड क्राफ्ट से लेकर जा रहा है या किसी तरह से भी, तो फिर क्या होता है वहाँ पर कोई छोटी ट्रॉली रखी होती है, वहाँ पर वो डालते हैं, चाहे घर से हो या किसी तरह से भी कोई व्हीकल वगैरह जो छोटे हों, वहाँ से एक ट्रॉली रखी होगी छोटी, तो वहाँ पर डाल देंगे। वहाँ से फिर ट्रैक्टर तरह का जैसे दिख रहा है ट्रैक्टर के साथ ट्रॉली लगी हुई है, ये ट्रॉली लेके जाएंगे ये, और दूसरी जगह पर दूसरा एक बड़ा ट्रॉला रखा होगा सेकंड स्टेज में जगह पर, तो वहाँ पर ये ट्रॉली को क्या कर देगा ट्रैक्टर, वहाँ पर उसको खाली कर देगा। और फिर ये बड़ा ट्रॉला जब भर जाएगा, ऐसे बहुत सारे ट्रैक्टर आते होंगे यहाँ पर, और ये जब भर जाएगा तो फाइनल फिर जो है ट्रांसपोर्टेशन करता है बड़ा ट्रक, उसको ट्रॉले को लेकर अटैच करके ले जाता है फाइनल डिस्पोजेबल साइट पर। तो इस तरीके से ये 3 स्टेज जो है ट्रांसफ़र होता है वेस्ट का। नेक्स्ट है कि व्हीकल टाइप्स यूज्ड फॉर ट्रांसफ़र ऑफ वेस्ट, कि किस तरह के जो व्हीकल्स हैं, अलग अलग व्हीकल्स होते हैं जो वेस्ट को ट्रांसफ़र करने में यूज़ होते हैं। तो व्हीकल जो हैं यूज़ करते हैं ट्रांसफ़र के लिए, ये डिपेंड करता है कि लोकल कंडीशन कैसी है। देश भी अलग अलग, डेवलपिंग कंट्री में और डेवलप्ड कंट्री में अलग अलग तरह के ये होते हैं व्हीकल्स। और इसमें क्या होता है कि किस तरह की जो गाड़ियाँ वगैरह यूज़ होती हैं, चॉइस ऑफ व्हीकल्स, और ये सिस्टम इस पर भी डिपेंड करता है कि वेस्ट कितना है, ज़्यादा है कम है, वहाँ पर सड़कें कैसी हैं। तो बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है ये जो व्हीकल्स होते हैं कि कौन सा व्हीकल यूज़ होगा स्पेसिफिक एरिया में। तो दिस टाइप ऑफ जो व्हीकल्स डिपेंड करते हैं अपॉन द रेट ऑफ जनरेशन ऑफ वेस्ट। एक तो होगा कि जो वेस्ट जनरेट हो रहा है, कितना वेस्ट जनरेट हो रहा है, उस हिसाब से व्हीकल को यूज़ करते हैं। दूसरे नंबर डेंसिटी कितनी है वेस्ट की, कितना वजन का है, वो भारी है हल्का है। वेस्ट का वॉल्यूम कितना है, उसका मास कितना है, वो चीज़ भी। वेस्ट कंपोजिशन है, किस तरह का वेस्ट बना हुआ है, बायोडिग्रेडेबल है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है, उसमें प्लास्टिक वेस्ट ज़्यादा है
रिसाइकलेबल वेस्ट है दूसरा है, तो वो उस पर डिपेंड करेगा। हाँ, वो लिक्विड, सेमी लिक्विड फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है, ड्राई फॉर्म में है, वो वाला। और फिर ट्रांसपोर्ट डिस्टेंस देखी जाती है कि कितना ट्रांसपोर्ट करना है और रोड कंडीशन कैसी है, छोटी है, बड़ी है, रोड कच्ची है, पकी है। तो इस तरह से फिर व्हीकल डिसाइड किए जाते हैं कि कौन सा व्हीकल किस एरिया में यूज़ होगा। तो जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हीकल्स हैं, नेक्स्ट ये हम देखेंगे जो यूज़ होते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ जो सॉलिड वेस्ट है उसमें। तो ये हम देख पा रहे हैं, बुक में भी आपको दिखेगा बहुत सारी, जहाँ आप पढ़ेंगे कि हैंड कार्ट, ये ह्यूमन पावर जहाँ यूज़ होती है, हाथ से लिया जाता है, इस तरह का एक गाड़ी होती है जिसमें वेस्ट, जो सॉलिड वेस्ट है, इस ट्राले इसमें यूज़ लेके जाते हैं। दूसरा होता है ट्राई साइकिल ह्यूमन पावर, जिसमें कि ह्यूमन बीइंग चलाएगा, साइकिल लगी हुई ऐसे 3 टायरों वाली, और उसमें होगा ये वाला लगा हुआ जहाँ पर वेस्ट कलेक्ट करके ले जाएगा। फिर होता है एनिमल कार्ट, जिसमें एनिमल खींच के ले जाता है। फिर होता है 3 व्हीलर ऑटो रिक्शा, जिसमें कि 3 व्हील वाला जो है ऑटो रिक्शा होता है, वो लेके जाता है। फिर ट्रैक्टर और उसके साथ ट्रॉली लगी होती है, ट्रेलर होता है, वो लेकर जाता है वेस्ट को। फिर स्टैंडर्ड ट्रक होता है एक, जो कि ओपन में हो जाता है, तो इस तरह का जो है वेस्ट खुला ट्रक वो ले जाता है। फिर हाई साइडेड ओपन टॉप ट्रक होता है, जिसमें कि ऊंची जो ये होता है, ये जो इसकी बॉडी ये बड़ी ऊंची होती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वेस्ट यहाँ पर कलेक्ट हो पाए। तो इस तरह का हाई साइडेड ओपन ट्रक होता है। फिर रोल टॉप ट्रक होता है, जिसमें कि इस तरीके का सेमी सिलेंडरिकल शेप होती है, जो इस तरह का ट्रक होता है जिसमें साइड से जो है इसमें वेस्ट डाला जाता है। फिर है फोर एंड आफ्टर टिपर, जिसमें खासकर आगे से या पीछे से भी, आगे से इस साइड से या इधर से, जिसमें कि टिपर में वेस्ट को डाला जाता है, इस तरह का टिपर होता है। और फिर कम्पैक्ट ट्रक्स होते हैं कुछ ऐसे कि जिसमें कि वेस्ट को डाला जाता है और उसको फिर प्रेस किया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वेस्ट डाला जाए, और ख़ासकर जो डेवलप्ड कंट्री हैं उसमें ये यूज़ होता है। तो इसमें 1 बाय 1 भी थोड़ा सा हम देख लेंगे कि क्या होते हैं, जैसे हम पढ़ लेंगे। तो जो हैंड कार्ट और ट्राई साइकिल्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, जैसे ह्यूमन पुल्ड जो हैंड कार्ट है, ये जो ह्यूमन बीइंग ये खींच के ले जा रहा है, ये होता है। ये शॉर्ट जो डिस्टेंस होते हैं और जहाँ पर स्टीप स्लोप्स होते हैं, खड़ी ये जो स्लोप्स होते हैं उसमें, और जिसमें कि घर ज़्यादा होते हैं, घने आबादी होती है, वहाँ पर लार्ज व्हीकल नहीं जा सकते, तो वहाँ पर हैंड कार्ट यूज़ किए जाते हैं इस तरह के। दूसरा होता है ट्राई साइकिल, ये थोड़ा सा इसका रेंज ज़्यादा होता है, क्योंकि ये हैंड कार्ट वाला तो कुछ ही डिस्टेंस तक चलता है। ये दूसरा होता है साइकिल से जो पैडल से लेके जाते हैं, ये लगभग 2 किलोमीटर तक की दूरी को जो वेस्ट कलेक्ट करके ले जा सकता है, इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है। तो इसका ये होता है कि मैन और वुमेन दोनों इसको चला के ले जाते हैं, कलेक्ट करते हैं वेस्ट को। तीसरा जो होता है वो है एनिमल ट्रांसपोर्ट, जिसमें कि एनिमल लाइक डोंकी, म्यूल्स, हॉर्स, बफेलो वगैरह जो हैं, बफलो वगैरह जो होते हैं, वो खींच के ले जाते हैं, ट्रॉली वगैरह को लगी होती है। खासकर इंडिया, पाकिस्तान और बाकी रूरल एरियाज़ ऑफ इजिप्ट वगैरह जो डेवलपिंग कुछ कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर इस तरह का जो व्हीकल है ये यूज़ किया जाता है, जिसमें ये लगभग अप टू 5 किलोमीटर डिस्टेंस तक भी वेस्ट को लेकर जाता है। नेक्स्ट कुछ हैं जैसे मोटरसाइकिल ट्रेलर, जिसमें कि आगे मोटरसाइकिल जो बाइक होती है उसकी जो है मोटर लगी होती है, और पीछे 2 व्हीलर वाला ये ट्रेलर लगा होता है, जो कि मोटरसाइकिल उसको पुल करके ले जाता है। इसमें भी कैपेसिटी उतनी ट्रेलर की ज़्यादा नहीं होती, छोटा होता है। और इस तरह का भी जो है स्मॉल नैरो लाइंस होती हैं, जो गलियाँ होती हैं, स्ट्रीट्स होती हैं, उसमें ये चलता है ताकि ये, और जहाँ पर ज़्यादा ट्रैफिक भी ना लगे और डेंस ट्रैफिक से भी आसानी से ये निकल के चला जाता है, वहाँ पर ये यूज़ होता है। और ये उस जगह पर सूटेबल होता है उन एरिया में ज़्यादातर जहाँ पर घर की डेंसिटी कम है, दूर दूर घर हैं, तो वहाँ पर ये जल्दी पहुँच जाता है। और इसकी स्पीड भी, क्योंकि मोटर लगी होती है तो इसमें ज़्यादा होती है, थोड़े टाइम में ये ज़्यादा घरों को कवर भी कर पाता है। फिर नेक्स्ट होता है जो 3 व्हीलर ऑटो रिक्शा, जैसे ऑटो रिक्शा तरह देखते हैं, लोड कैरियर हम देखते हैं इस तरह का अक्सर, जिसमें 3 व्हील होते हैं, 1 2 और एक उस साइड है, 3 व्हील लगे होते हैं। ये ऑटो रिक्शा की तरह होता है। ये इंडिया वगैरह में ज़्यादातर ये यूज़ किया जाता है और कुछ डेवलपिंग कंट्रीज़ में भी इसको यूज़ करते हैं। तो इस तरह का जो वेस्ट है, जो लगभग इसमें क्लोज बॉडी भी होती है और ओपन भी होता है। ये एशियन कंट्रीज़ वगैरह में ये इस्तेमाल, या अफ्रीकन कंट्रीज़ में इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद आता है माइक्रो ट्रक विद रिफ्यूज़ बॉडी।
इस तरह का ट्रक होता है, छोटा ट्रक होता है, छोटे, जिसमें कि ये बॉडी को मूव भी ऊपर भी उठा भी लेते हैं और वेस्ट को जहाँ पर डिस्पोजल साइट पर आराम से उसको डाला जा सकता है। ये छोटा ट्रक होता है और इसमें लगभग कैपेसिटी इसकी होती है 1.5 मीट्रिक क्यूब होती है और ये ओपन टॉप होता है ज़्यादातर, और कुछ में लीड्स ऊपर कवर भी होता है ऊपर से। ये इस तरह के ट्रक जो हैं चाइना और इंडिया, इजिप्ट वगैरह में ये जो हैं ये बनते हैं, मैन्युफैक्चर होते हैं। नेक्स्ट आता है जो वो हम देख पा रहे हैं ट्रैक्टर ट्रेलर्स। तो ट्रैक्टर ट्रेलर में कौन सा होता है कि एक ट्रैक्टर है जैसे, उसके पीछे ट्रॉली लगी हुई है, तो इसको ट्रैक्टर ट्रेलर कहते हैं। उसके बाद आते हैं नॉन कंपैक्शन व्हीकल्स, कुछ इस तरह के जिसमें कंपैक्ट नहीं करना है, बड़े बड़े व्हीकल्स आगे, इसमें ट्रक आगे, जिसमें कि क्या करना है, ट्रॉली नहीं लगी होगी, सीधा लगा होगा, उसके साथ ही फिट होगा, ट्रक के साथ ही उसकी ट्रॉली जिसमें डालना होता है सामान। तो उसमें क्या होता है कि इसमें कंपैक्ट नहीं करना है, वेस्ट जैसे डालेंगे वैसा ही रहेगा, उसकी डेंसिटी कम नहीं, ज़्यादा नहीं होगी। तो इसमें क्या करते हैं, एक होता है हाई साइडेड ओपन टॉप व्हीकल, जैसे हमने पहले ही पढ़ा कि इस तरह का बड़ा ट्रक होता है जिसमें साइड ऊंची होती हैं, हाइट ज़्यादा होती है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वेस्ट को कलेक्ट किया जाए। इस तरह के ये ट्रक्स होते हैं हाई साइडेड। इसमें क्या होता है कि जो वेस्ट होता है, इसमें जो वर्कर होते हैं उसको ट्रक को लोड करते हैं खासकर वो, और वेस्ट को डालते हैं नीचे से। इसमें टाइम लगता है इस व्हीकल में जो वेस्ट को लोड करने में, वो ये डेवलपिंग कंट्रीज़ में ज़्यादातर यूज़ होता है इस तरह का। और ये इसमें जो है वेस्ट, क्योंकि नॉन कंपैक्शन है तो उसमें वेस्ट को जितना डालेंगे उसमें डेंसिटी उतनी ही रहती है। दूसरा होता है साइड लोडिंग रोल टॉप व्हीकल, जिसमें कि ये देखो सेमी सिलेंड्रिकल इस तरह का होता है जहाँ पर साइड से लोडिंग की जाती है। जैसे हम देख पा रहे हैं कि ये जो है स्क्रीन पर कि ये जो है रोल टॉप व्हीकल है, साइड लोडिंग, यहाँ पर ये वाला खुल जाता है साइड से ओपन से, और यहाँ से आराम से इसको डाल सकते हैं। इसमें डोर ये छोटे खुल जाते हैं। इस तरह का व्हीकल जो है डेवलपिंग कंट्रीज़ में ज़्यादातर यूज़ होता है और यहाँ पर आगे से साइड से जो है इसको लोडिंग की जाती है, डोर यहाँ लगे होते हैं। नेक्स्ट होता है जो साइड लोडिंग रोल टॉप के बाद आता है जो सेमी कंपैक्शन व्हीकल्स। अब ये व्हीकल ये आगे वो वाले, इसमें थोड़ा सा वेस्ट को कंपैक्ट भी किया जाता है, थोड़ा प्रेशराइज भी किया जाता है ताकि उसकी डेंसिटी ज़्यादा वेस्ट को कलेक्ट किया जा सके। तो इसमें एक आता है साइड लोडिंग मूविंग बैरियर सेमी कंपैक्शन व्हीकल्स। ये व्हीकल्स कौन से होते हैं, वो ओपनिंग, दीज व्हीकल्स हैव ओपनिंग लोडिंग एट ईच साइड ऑफ द बॉडी। इसमें हम ये देख रहे हैं कि इस यहाँ से भी वेस्ट को कलेक्ट, जैसे हमने सेमी जो पीछे देखा हमने जो होता है उसी तरह का ये होता है कि यहाँ पर साइड से डोर होता है, यहाँ पर हम इसको डाल सकते हैं, फिर उसको नीचे करते हैं तो वेस्ट अंदर पुश होता है ये वेस्ट। तो इसमें क्या, इसका एक और फ़ायदा ये होता है कि इसमें हाइट कम होती है, नीचे से पास से ही इसको जो है लोड कर सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा प्रोसेस जो है लंबा होता है, टाइम ज़्यादा लगता है। दूसरा होता है साइड लोडिंग हॉपर सेमी कंपैक्शन व्हीकल्स। इसमें भी क्या होता है, यहाँ पर भी साइड से होता है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि इस तरह का जो बीन्स होता है जो वो पहले नीचे अगर रखा होगा तो ये इसके नीचे हॉपर लगे होते हैं जो कि उठा लेते हैं और बिन को पूरे तरीके से उल्ट देते हैं अंदर। इस तरह के जो हैं साइड पे लगे होते हैं, इसको बोलते हैं साइड लोडिंग इन सेमी कंपैक्शन व्हीकल्स। इसमें भी पूरे तरीके से कंपैक्ट नहीं करते हैं वेस्ट को हम, लेकिन इस तरीके से इसको वेस्ट को डाला जाता है। नेक्स्ट जो है वो है कंपैक्शन व्हीकल आगे, जिसमें कि वेस्ट को क्या किया जाता है, कंपैक्ट किया जाता है और काफ़ी हद तक जो है ज़्यादा से ज़्यादा हम वेस्ट को क्या कर सकते हैं, लेके जा सकते हैं, क्योंकि जितना भी वेस्ट डालेंगे उसको और प्रेशर डालकर उसको कंपैक्ट किया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो वेस्ट है सॉलिड वेस्ट उसको लिया जा सके। तो इसमें खास कर कुछ डायमेंशंस होती हैं जो जिसका ध्यान रखना होता है। इसमें आता है रियर लोडिंग कंपैक्शन प्लेट व्हीकल्स। ये क्या है कि जहाँ पीछे से वेस्ट को डाला जाता है जहाँ इसमें कुछ खुद लोडिंग वाला सिस्टम भी होता है कि वो खुद लोड करता है और फिर पूरे तरीके से ये खड़ा होता है, ऐसे जो प्लेट होती है वो प्रेशर पड़ता है इस पर और ये कंपैक्ट होती है और वेस्ट को पूरे तरीके से अंदर धकेलती है, प्रेशर डालती है। तो इसको बोलते हैं रियर लोडिंग कंपैक्शन प्लेट, जो पीछे से ये लोडिंग की जाती है इसको, इसलिए इसका नाम है ऐसे रियर लोडिंग
तो नेक्स्ट जो है वो है स्क्रू कंपैक्टर। ये भी कंपैक्टर है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं पिक्चर में कि ये स्क्रू लगा होता है। यहाँ पर इसमें इस जो हॉपर है इसमें वेस्ट को डाला जाता है और फिर वेस्ट ये स्क्रू ये जो है मूव करता है ये वाला, और वेस्ट क्या है वो ब्रोकन हो जाता है इनटू स्मॉल पीसीज में, जब उसका जो है और साइज़ कम हो जाता है और आराम से वेस्ट को फिर ये आगे प्रेशर डालता भेजता जाता है और आगे जाता है। इस तरीके से वेस्ट छोटा जो बड़े बड़े साइज़ का वेस्ट भी है और टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा फिर हम इस ट्रक में इसको इस तरह के व्हीकल में हम वेस्ट को क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। दूसरा होता है रोटेटिंग ड्रम कंपैक्टर। ये जो है रोटेटिंग ड्रम है कि जहाँ पर एक रोटेटिंग सिस्टम लगा होता है इधर बीच में, जो इसको रोटेट करता है, वेस्ट को यहाँ से ऊपर से डालते हैं और यहाँ पर फिर ये स्मॉल पीसीज में इसको क्या करता है, या तो उसको पूरे तरीके प्रेशर करके छोटा कर देता है या तोड़ देता है। इस तरह का इसको बोलते हैं रोटेटिंग ड्रम कंपैक्टर। ये तरह का सिस्टम जो है वो ट्रक में या व्हीकल में लगा होता है, जिसको बोलते हैं रोटेटिंग ड्रम कंपैक्टर, जिसमें वेस्ट को फिर कंपैक्ट किया जाता है। नेक्स्ट जो है एक्सचेंज कंटेनर व्हीकल सिस्टम। इसमें क्या करते हैं कि सीधे एक कंटेनर रखा होता है, या जिस तरीके का कि भाई किसी भी एरिया में है, यहाँ पर जैसे ये हम देख पा रहे हैं कंटेनर है जिसमें कि ये भी कुछ इनकी भी कुछ टाइप्स होती हैं। जैसे एक होता है स्किप लिफ्ट लोड लगर व्हीकल्स। इसमें क्या है कि जो व्हीकल जो ये होता है इसमें ये लिफ्ट करता है, इसको जो कंटेनर होता है उसको लिफ्ट करता है। इसमें एक चैन लगी होती है, चैन के थ्रू ये कंटेनर को उठाता है और फिर ट्रक के ऊपर लेके लाद के इसको ले जाता है। पूरा का पूरा कंटेनर नया वहाँ पर रख देते हैं और दूसरा कंटेनर जो है वहाँ से क्या करते हैं, ये वाला जो ले जाएंगे कंटेनर और दूसरा जो वाला खाली होगा कंटेनर यहाँ पर वो ट्रक रख के ले जाता है। तो इस तरह का जो होता है स्किप लिफ्ट लोड जो है व्हीकल्स होता है, ये लोड लगर व्हीकल होता है ये, जिसमें कि लिफ्ट किया जाता है, ये वाला जो कंटेनर होता है उसको लिफ्ट किया जाता है। दूसरा होता है रोल ऑन हुक लिफ्ट सिस्टम, जिसमें ये देख पा रहे हैं हम कि हुक लगी होती है ये वाली। ये हुक क्या करती है, इस तरह का जो कंटेनर होता है हुक के थ्रू वहाँ पर जगह बनी होती है जहाँ हुक के थ्रू इस ट्रक पे उसको डाला जाता है। तो इसका नाम उस वहाँ से पड़ा है कि रोल ऑन हुक लिफ्ट जो है सिस्टम, ये व्हीकल होता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट ट्रांसफ़र एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सॉलिड वेस्ट। थैंक यू।